नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइस टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सुन तो दो। हेलो। हाँ भैया, शैलेंद्र, ये मरीज को इसको में लिटा लिया है, इसको कोई इलाज हो रहा है इसका? नमस्ते सर। नमस्ते सर नहीं है तो सब मालूम है। तुम ये बताओ कि ये चीज कितने दिन पर्दे में रखोगे तुम? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मैं कहाँ पे हूँ बताइए जरा। कहाँ पर हूँ मैं? पता है तुम्हें कुछ? हैं? मुझे बताना, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। इनको लिटा लिया है तो पता है इसको क्या परेशानी है? कौन देखेगा इसको? सर वो मैडम ने देखा पता ना? मैडम देख लिया? अच्छा, कब देख लिया? अभी उधर से आएंगे तो। अच्छा, अब इसका इलाज हो रहा है चालू? इलाज हो गया चालू? जी सर, वो इंजेक्शन लगा दिए। इंजेक्शन लगा दिए हैं। और डॉक्टर साहब कहाँ हैं तुम्हारे? वो ब्रिजेश डॉक्टर साहब जी नहीं, जो डॉक्टर बन के फिरता है हर जगह में, डॉक्टर राजेश, वो कहाँ है? नहीं सर, यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पे नहीं है? अच्छा, कहाँ है? पता नहीं तो। हैं? पता नहीं तो। काय को पागल बना रहे हो इसके चक्कर में? क्यों इन बेचारे मरीजों को परेशान कर रहे हो? हैं? उसको बेचारे को सांस नहीं आ रही थी, कल उसको बोला तो उसको गुमराह तो नहीं करते कि डॉक्टर साहब तो ही नहीं? आप सीधे क्यों नहीं बताते हो कि डॉक्टर साहब यहाँ काम नहीं करते हैं? क्यों गुमराह करते हो? तुमने बताया इनको कि डॉक्टर यहाँ पर काम नहीं करते हैं? बोला तुमने इसको? नहीं सर। तो क्यों धोखे में रखा उनको? क्यों लोगों को परेशान करते? ये तुम सबको, मतलब ये ब्रिजेश बचा लेगा सबको जब तुम फंसोगे तो। हैं? मुझे बताओ, तुमने बताया इनको कि साहब ये डॉक्टर साहब के साथ ये समस्या हो रही है कि डॉक्टर साहब यहाँ पर नहीं है? तुमने बताया? तुमने किसी को बोला कि डॉक्टर साहब के साथ ये दिक्कत हो रही है, उनकी पत्नी को बुरी नजर रखता है, वो उन दोनों में लड़ाई करा के रखी है, ये बताया इनको? बात है सर, हम डिस्क्लोज थोड़ी करेंगे सर किसी को। कौन सी डिस्क्लोज नहीं करेंगे? तो तुम प्रताड़ना देख सकते हो कि डॉक्टर साहब के साथ क्या क्या हो रहा है, वो सब देख लिया? तुम्हारे साथ क्या नहीं किया मैंने? तुमको तुम्हारी शादी किस वजह से हुई? तुम क्या थे और तुम्हारे को कहाँ तक पहुँचाया? एहसान फरामोशी तुम लोगों को आती है? तुम एक इतने गंदे आदमी का साथ देते हो, तुम्हें शर्म आती है? हैं? तुम लोग जरा भी शर्म आई? तुम्हारे लिए क्या नहीं किया मैंने? हैं? एक चोर का साथ देते हो, तुम सब देखते रहे, कभी बोले तुम लोग? हैं? एक अपराधी का साथ दे रहे हो, बताओ, जिसने परिवार अलग कर दिया, जो अपने घर में मुंह मार रहा है। ये दिख नहीं रहा तुझे? नहीं दिख रहा ये घर में मुंह मार रहा है, बुरी नजर रखता है मैडम पे? ये मालूम है तुझे? यहाँ नहीं है? शैलेंद्र, तुझसे पूछ रहा हूँ मैं, बोल हाँ या ना? सर बात सर है बेटा, ये तो बात है प्लीज सर। है? बताओ ना। मैं कब तक मैं चुप रहूंगा? यही सोच के चुप रहा हूँ ना कि शायद परिवार बोलेगा, एक दिन लोग बोलेंगे, लेकिन तुम सब टिके हुए हो। तुम इतना भी नहीं है तुम, चलो मेरी बात नहीं है, तुम मरीजों को सच बता। मामला मथुरा के एक निजी हॉस्पिटल का है। यह मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का मामला प्रकाश में आया। जानकारी के मुताबिक मथुरा गोवर्धन रोड रतन विश्वास हॉस्पिटल में मरीजों के साथ उनकी जान से खिलवाड़ का कार्य कर रहे हैं। कंपाउंडर झूठ बोलकर मरीजों को भर्ती कर लेते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब 11 बजे आएंगे। इन्हीं झूठ के कारण एक ताजा मामला जटौदा गांव से स्नेही राम नाम के मरीज सुबह हॉस्पिटल में भर्ती उनके पुत्र राजू पत्रकार द्वारा रतन विश्वास हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। भर्ती करते समय पत्रकार ने पूछा कि डॉक्टर साहब कितने बजे बैठेंगे, तो वहीं हॉस्पिटल के कंपाउंडर शैलेंद्र ने बताया कि 11 बजे आएंगे। उसी बीच पत्रकार ने अपने पिता को भर्ती करा दिया। हॉस्पिटल कंपाउंडर ने इलाज भी चालू कर दिया। 10:30 बजे के बीच मरीज की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो मरीज परिजनों ने पूछा, आप कह रहे थे डॉक्टर 11 बजे आएंगे लेकिन अभी तक नहीं आए। तब शैलेंद्र कंपाउंडर ने कहा कि 2 बजे आएंगे। उसी बीच राजू पत्रकार ने रतन विश्वास डॉक्टर राकेश को फोन कर पूछा, डॉक्टर साहब आपके हॉस्पिटल में मेरे पिताजी भर्ती हैं, आप कब आएंगे? तब डॉक्टर ने जवाब दिया कि हॉस्पिटल में नहीं रहता हूं। जब पत्रकार ने कहा कि अपने नाम से मरीज भर्ती हो रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है? तब राकेश डॉक्टर ने फोन करके शैलेंद्र कंपाउंडर से कहा कि मरीजों को गुमराह क्यों कर रहे हो? इस तरह से कब तक चलेगा? इसी बीच राजू पत्रकार के पिताजी तबीयत अचानक खराब हुई और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उसी बीच शैलेंद्र कंपाउंडर और एक महिला डॉक्टर ने मरीज के परिजनों से बदतमीजी करके बाहर खड़ा किया और यहाँ से ले जाओ अन्यथा बुरा होगा। परिजन भयभीत होकर हॉस्पिटल से बाहर आ गए। मरीज चिंताजनक हालत है। तो वहीं इसी बीच मरीज के भाई चंदन सिंह ने बताया कि इस तरह से मेरे भाई के साथ हुआ, न जाने कितने मरीजों के साथ हुआ होगा।
इस तरह से रतन विश्वास हॉस्पिटल आए दिन लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस घटना को लेकर परिजनों ने इसकी शिकायत लिखित में सीएमओ महोदय को दी। अब देखना ये होगा कि हॉस्पिटल में मरीजों के साथ खिलवाड़ का सिलसिला कब तक चलेगा, या फिर सीएमओ महोदय ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या फिर इसी तरह मरीजों की जान से खिलवाड़ करते रहेंगे। डॉक्टर से बात होने के दौरान पीड़ित ने डॉक्टर की रिकॉर्डिंग की। जब शैलेंद्र कंपाउंडर से डॉक्टर राकेश की बात चल रही थी तो राकेश ने शैलेंद्र को धमकाया कि तुम लोग मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, गुमराह करके इस तरह से मरीजों के साथ जान से खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। मथुरा इंडिया राइस टीवी से वरिष्ठ संवाददाता रेखा शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा था, मेरे भाई सनी राम जी को कब खांसी की शिकायत थी जी, तो हम लेके गए। वही गरीब आदमी है, ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल में वही बहुत खर्चा आएगा, तो हम वहाँ गए। वही किसी ने बताया कि वो हॉस्पिटल अच्छा है, ट्रीटमेंट अच्छा होता है, तो वहाँ गए। तो वहाँ जाके एक जो है शैलेंद्र राम के मिले, एक कंपाउंडर थे और एक आपके डॉक्टर थे। शैलेंद्र कौन था? कंपाउंडर? हाँ, कंपाउंडर शैलेंद्र जी। और डॉक्टर जो वजीर थे जी, उन्होंने कहा आपका जो है अच्छी तरह से इलाज होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारे मरीज को बहुत जल्दी हम फ़ायदा पहुंचा देंगे। तो हमने उसी विश्वास पे हमने भर्ती कर दिया अपने भाई को जी, और उनके बेटे भी थे साथ में मेरे। जी। क्या नाम है बेटे का? बेटे का नाम राजू है, राजू पत्रकार है वो जी। पेशे से। तो वहाँ पे कोई जब फ़ायदा नहीं पहुंचा, बनी अभी डॉक्टर साहब आ रहे, अभी डॉक्टर साहब आ रहे, 8 बजे के भर्ती किए हुए, 11 बजे डॉक्टर साहब आ जाएंगे। फिर जो है जब तक 11 बज गए, फिर 1 बज गया, फिर 2 बज गए और कोई फ़ायदा मरीज की हालत हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी मेरे भाई की। तो उन्होंने कहा अभी 2 बजे आएंगे। फिर मैंने कहा भाई अपने भतीजे से कहा, राजू पत्रकार से, भाई ऐसा है, तुम डॉक्टर साहब स्वयं बात करो, नंबर दो भाई हमें, तुम डॉक्टर साहब का नंबर, हमें तुम्हारा विश्वास नहीं है, डॉक्टर साहब आएंगे नहीं आएंगे। तो मेरे भतीजे ने बात की तो डॉक्टर साहब बोले मैं तो यहाँ काफ़ी समय से आता ही नहीं हूँ, हॉस्पिटल मैंने छोड़ दिया है। कौन से डॉक्टर साहब से बात हुई? तो डॉक्टर साहब ऐसा ही नाम है, राकेश। हाँ, राकेश है वो शायद। हाँ, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो आता ही नहीं हूँ, ये तुम लोग को गुमराह कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई तुम ऐसे गुमराह क्यों कर रहे हैं, हमारे मन की और बढ़ते बढ़ते इतनी पोजीशन का मरने की आशंका हो गई, वो उसी के हाथ में पहुँच गए। न पैर हिला रहे थे, न हाथ हिला रहे थे। हमने कहा भाई ट्रीटमेंट करो, इलाज करो। तो उनके चलो यहाँ से निकलो बाहर, अब तुम्हें कोई इलाज नहीं मिलेगा, कहीं दूसरी जगह ले जाओ। लिया और इसको बाहर फेंको, इसको बॉडी को, इनको भी धक्का मार के बाहर निकालो। तो हम बेबसी में, पर वहाँ क्या करें, हमारे साथ में कोई चारा नहीं था। और इन्हीं की वजह से मेरे भाई की हार्ट इतनी इलाज पोजीशन में पहुँच गई। उस समय ले गए थे तो सब होश आवास में थे, सब कुछ सही था, केवल जो कब खांसी की थी वही वजह थी बस। उन्होंने ऐसा कोई और ट्रीटमेंट गलत दे दिया, इलाज गलत कर दिया, जिससे कि वो बेहोशी की हालत में। ये रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, क्या कुछ मामला है? कुछ यही मामला है साहब, हमारे भाई का इलाज नहीं किया है, वो हमने किया और वहाँ हमको धक्के मार के गार्ड मिला के वहाँ से निकाल दिया। फिर हम अपने भाई को आनंद फानो, हमने एक एम्बुलेंस की, छोटे पिता हम जैसे तैसे किसी ने हमको सलाह दी कि भाई तुम वहाँ पे ले जाइए रामकृष्ण मिशन में, ब्रह्मबंदरा में रामकृष्ण मिशन में लेके आए। यहाँ भी अभी हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टर तो आश्वासन दे रहे हैं, यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, बढ़िया इलाज चल रहा है। हमको प्रभु कृपा है कि हमारा भाई जो है। क्या स्थिति है इस समय पे? इस समय जो है वेंटिलेटर पे है। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।